हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एमटेक के दौरान जो स्टिपेंड मिलता है 12,400 रुपये, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो इसमें आपको चाहिए कि आपका जो कॉलेज है वो एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, और आपके पास एडमिशन स्लिप होना चाहिए। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन कराया है उस कॉलेज में आपका एडमिशन स्लिप होना चाहिए उस कॉलेज का। ठीक, और आपका कॉलेज क्या होना चाहिए, एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो आपको क्या मिलेगा एमटेक के दौरान, 12,500 रुपये स्टिपेंड मिलेगा, 12,400 रुपये। ठीक है, जो हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो है गेट का स्कोर कार्ड होना। मतलब आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपको आईआईटीज़ में एमटेक करना है, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, तो उसके लिए आपको जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए बीटेक में वो है 60%। ठीक है, अगर आपके 60% से कम है तो वहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप यही कोशिश कीजिएगा आपके बीटेक के दौरान आप काफ़ी अच्छी मेहनत कीजिए, पेपर्स को लगाइए, उसको याद कीजिए हर एक क्वेश्चंस को, और थोरोली सिलेबस को पढ़ते जाइए, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए। ठीक है, और टीचर से भी डिस्कशन कर लीजिए कि मान लो सर कहाँ से आएगा, क्या कैसे आएगा। ठीक है, तो आपका एक अच्छा स्कोर बन जाएगा, 8.5 CGPA से ऊपर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बात कर रहा था कि आपका जो गेट है, गेट में आपका अगर गेट क्वालिफाइड हो आप, आपका कॉलेज एआईसीटी अप्रूव्ड है, आपके पास एडमिशन स्लिप है, तो आपको 12,400 रुपये महीना आपका हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो एक काफ़ी अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी हर महीने एमटेक के दौरान। तो उससे आप फीस जमा कर पाएंगे, आप अपने मेस की फ़ीस जमा कर पाएंगे, और आपको अपने परिवार की सहायता करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। एक बार अगर आपके पैसे आने शुरू हो गए ना, तो आपके जीवन में आपको बुद्धि आता जाएगा कि आप आगे क्या करना है, आप आगे क्या करना है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा बीटेक के दौरान अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका 60% से ऊपर आए, ताकि आपका आईआईटीज़ में एडमिशन हो जाए, अच्छे से अच्छे आईआईटीज़ में एडमिशन हो जाए। क्योंकि अगर आप एमटेक कर ही रहे हैं तो क्यों ना आईआईटी से किया जाए। ठीक है, एमटेक के दौरान अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आपका चार वहाँ से 2 साल बाद अच्छी जगह प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, लाखों रुपए के पैकेज मिलते हैं। हाँ, एमटेक के बाद जो बच्चे वहाँ से अगर आईआईटीज़ के बाद जो प्लेसमेंट लेते हैं, तो खूब मेहनत कीजिए ताकि बीटेक में आपका 60% से कम ना रह जाए। अच्छे से मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, ताकि आप सक्सेसफुल हो जाएं। ठीक है, और अपने परिवार का हिम्मत बढ़ाएं कि आपने एक मेहनत किया, आपको आपने एक समय दिया। आप अगर एक बार मेहनत करोगे एक बार, तो आपको खुद बहुत अच्छा रियलाइज होगा। आप एक बार मेहनती तो बन जाइए, फिर किस्मत आपके कदमों में होगी। वो कहते हैं ना, भगवान भी उसका सहारा देते हैं जो अपना खुद के सहारा, मतलब कि जो अपनी खुद की मदद करता है, भगवान भी उसी की मदद करते हैं। ठीक है, तो आप खूब सारा मेहनत कीजिए। ठीक है, अपने बीटेक के दौरान आप कोशिश कीजिए कि आपके हर एक सेमेस्टर में 60% से ऊपर बने, और आप 60% का टारगेट मत कीजिए। आप टारगेट कीजिए कि आपको 10 CGPA लेके आना है। आप अगर 10 CGPA को अगर दिमाग में रख के पढ़ेंगे, तो आपको 60% तो यूं ही आ जाएंगे, खेल खेल में आप ले आओगे 60%। ठीक है, 60% की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप 10 CGPA का अगर दिमाग लगा के पढ़ते हो कि 10 CGPA मुझको लेके आना है, तो आपके तो 9 CGPA से ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर अपने ऊपर हौसला बनाइए, आप 4 पेपर कर लीजिए, सिलेबस को थोरोली पढ़ लीजिए, फिर देखिए आपके कैसे सिलेबस के दौरान आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका कैसे स्कोर बढ़ता है। और मैं एक बात कर रहा हूँ, कम पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आप उसको एग्ज़ाम में लिख पाएँ। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ बहुत लिया लेकिन लिख कुछ नहीं पा रहे हैं एग्ज़ाम में जा कर के। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका स्कोर बनेगा नहीं। जितना पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए, ताकि आप उस एग्ज़ाम में डिलीवर कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से कोई मतलब होगा नहीं अगर आप उसको एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे तो। और कोशिश ये कीजिएगा कि एग्ज़ाम में आप बहुत फास्ट लिखें, क्योंकि टाइम कम पड़ जाता है, ज़्यादातर जनरली बच्चे लिख नहीं पाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैंने यही बताया कि अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ एग्ज़ाम में अच्छे से लिख लोगे, तो आपका ज़रूर ही बीटेक में अच्छा परसेंटेज बनेगा, और आप एक अच्छे आईआईटी में एमटेक कर पाएंगे गेट निकालने के दौरान, गेट निकालने के बाद। और आपको एक बेहतर सैलरी मिलेगी आपको कॉलेज में, 12,500 रुपये महीना, महीने के हिसाब से।
और उसके बाद पीएचडी के लिए मौका भी मिल जाएगा आपको, गेट अगर के नंबर के बेस पर। तो आप पीएचडी करोगे तो आपको 32,000 रुपये महीना मिलेगा। ठीक है, ये लर्न एंड अर्न स्कीम है कि आप पढ़ते भी रहिए, साथ साथ कमाते भी रहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कीम है, आप इसको मौके को जाने मत दीजिए। भगवान से आशा रखिए कि आपका परसेंटेज अच्छा बने कॉलेज में बीटेक के दौरान, और आप गेट भी क्वालिफाई करोगे अच्छे नंबर से, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो। ठीक है, मेरी यही शुभकामनाएं है कि आप अच्छे से पढ़िएगा और अच्छा स्कोर लाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।